हम चाहे लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम दूसरों को खुश नहीं रख सकते। हम ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारे साथ आराम से रहे, हम उसके साथ प्यार से रहें और रिलेशंस अच्छे रहें। हम रिलेशन के अंदर फ्रिक्शन नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दूसरे इंसान को खुश रखें, वैसे एक्शन करें जो उसको अच्छे लगते हैं, उसे पसंद आए और वो हमें फेवर करे या वो इंसान हमें अप्रिशिएट करें। बेसिकली हम दूसरे इंसान को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो यहीं पे तुम सारी गलती कर देते हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, तुम दूसरे इंसान को हमेशा खुश नहीं रख पाओगे। कुछ ऐसे लिमिटेड लोग हैं जो तुम्हारे साथ लाइफ में खुश रह पाएंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम तुम हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे। तुम अपने माँ बाप को खुश रख सकते हो, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो, क्या दो दोस्तों को खुश रख सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड जब तुम जाने की कोशिश करोगे, यानी कि सबको खुश करने की कोशिश करोगे, हर एक इंसान को तुम खुश करने की कोशिश करोगे, उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है भाई ये मुझसे खुश रहें, मुझसे अच्छे से बात करें, तो वहीं तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो। वहीं तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो, एक ऐसे ट्रैप में चले जाते हो जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, स्टॉप ट्राइंग। दूसरों को खुश करना, दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर दो। स्टॉप ट्राइंग वेरी हार्ड। दूसरों की अटेंशन मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो ऐसा आदमी मोस्टली इसलिए करता है ताकि दूसरा आदमी उसे पसंद करे। कोई भी इंसान दूसरे की नज़र में एक विलन नहीं बनना चाहता है। वो चाहता है कि दूसरा इंसान मुझे पसंद करे, वो मेरी तारीफ़ करे या वो मुझे लाइक करे। बेसिकली लाइकिंग के बारे में है, और इसीलिए वो एफर्ट डालता है ताकि दूसरा इंसान उसको लाइक कर सके, या फिर सही टर्म होगा उसे अप्रूवल दे सके। और यार इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। इंसान ने हमेशा हिस्ट्री में ग्रुप्स में सर्वाइव किया है। अगर कोई आदमी एक सोसाइटी से, एक कल्ट से आउटकास्ट कर दिया गया है तो उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती थी। उसका जीना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर वो एक ट्राइब से निकाल दिया जाएगा तो वो दूसरी ट्राइब में फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहली ट्राइब में रहा है, उसकी वहीं परवरिश हुई है, उसकी आदत उस हिसाब से है, वो रहता उस हिसाब से, बोलता उस हिसाब से है। तो वो नई ट्राइब में जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो, अगर कोई हिंदू है और वो हिंदू से आउटकास्ट कर दिया जाता है, उसे छोड़ देता है और वो मुस्लिम बनने की कोशिश करता है, तो वो नहीं बन पाएगा, वो हमेशा एक आउटकास्ट रहेगा। ये तो रिलीजन के बेसिस पे हो गया। ऐसे ही तुम नेशनलिटी पे देख लो, कोई इंडियन है, अगर वो फॉरेन जाता है तो वो कितना ही अपने आप को फिट इन कर ले, लेकिन स्टिल वो एक आउटसाइडर ही रहेगा उन लोगों के लिए। तो ये जो इंस्टिंक्ट है ना कि आदमी सबसे अच्छे से बात करे और लोग उसे अच्छे से ट्रीट करें, इसके पीछे सर्वाइवल रीज़न है। अगर लोग उसे अप्रूव नहीं करेंगे, अगर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, तो उसके सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, क्योंकि फिर वो आइसोलेट हो जाएगा सोसाइटी में, उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा और वो अकेला रहेगा। और अकेला रहना इज़ नॉट गुड इन दिस सोसाइटी, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे इंसान अकेला होता है ना, वो पावरलेस हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है इस सोसाइटी में। क्योंकि तुम ग्रुप में लड़ सकते हो लोगों के साथ, लेकिन अकेले कितनों से जंग लड़ लोगे। दूसरा, फिर जब आदमी अकेला रहता है तो वो इमोशनली ब्रेक डाउन में चला जाता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कोई पर्पज़ नहीं रहता लाइफ में। इसलिए वो चाहता है कि उसके पास, उसकी सराउंडिंग में मैक्सिमम लोग उसे जानें, मैक्सिमम लोग उसे अप्रूव करें और उसको अच्छा बोलें, उसके बारे में अच्छा सोचें, उसकी हेल्प करें, उसके साथ मिल के रहें। ये हर एक इंसान चाहता है, और इसी रीज़न से आदमी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अपने आप को परफेक्ट दिखाता है, मेहनत करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। अब देखो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो ज़माना है वो काफ़ी बदल चुका है। आज हमें वो खतरे नहीं है जो पास्ट में हुआ करते थे। आज के दिन सबसे बड़ा डेंजर है, अगर तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए तो तुम्हारा सर्वाइवल ख़त्म है। ज़िंदगी एक वीडियो गेम की तरह है, और वीडियो गेम में जैसे तुम्हारे पास स्कोर्स पॉइंट्स होते हैं, वैसे आज के दिन पैसा है, अगर तुम्हारा वो ख़त्म, सब खत्म, बैंक बैलेंस पे ही सब कुछ है। तो सर्वाइवल मेनली उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में अगर आदमी हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा तो पहली बात तो कोई इम्प्रेस होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जेलस हैं, और दूसरों को खुश रखने की इस कोशिश में आदमी अपने आप को खो देता है, प्लस जिनको वो अच्छे से रख सकता है उनको भी खो सकता है। क्योंकि मान लो यार तुम्हारे पास 100 लीटर पानी है और तुम एक खेत में सिंचाई करने के लिए 20 लीटर पानी लगेगा अच्छे से, तो तुम 5 खेत की ही सिंचाई कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वही तुम अगर सबको 10-10 लीटर देने लगे, सिर्फ 5-5 लीटर दे के तुमने कवर तो कर लिया 20, लेकिन वो जो 20 खेत जो तुमने कवर किए, अब वो अच्छे से कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और वही तुम अपना पानी अगर सिर्फ 5 खेतों को देते तो तुम्हारे पास बेस्ट 5 खेत होते और तुम्हारे पास सारी चीज़ें बेस्ट होती। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी में लिमिटेड एफर्ट और टाइम है, इमोशंस हैं, और वो तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों पे लगाओगे, तो तुम्हारे पास बेस्ट
चीज़ें होंगी, बेस्ट रिलेशनशिप्स होंगे, वो भी तुम्हें अपना बेस्ट देंगे। लेकिन वही तुम 20 लोगों को इम्प्रेस करने में लग जाओ, सबको टाइम दो, थोड़ा थोड़ा दो, तो ना तो तुम किसी को अच्छे से टाइम दे रहे हो और ना कोई डीप रिलेशनशिप बन पा रहा है। तो सामने वाला इंसान भी तुम्हें उतना ही टाइम देगा जितने तुम दे रहे हो दूसरों को। तो ऐसे में ना तो कोई अच्छा रिलेशन रहेगा, ना आदमी वैसे रहेगा, तो वो कहीं का नहीं रहता है। बेसिकली एट द एंड सब बर्बाद ही हो रहा है उसका। इससे बढ़िया ऑप्शन ये होगा कि आदमी सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करे, ना कि इस चीज़ पे कि मैं सबको खुश रख लूँ मेरे आसपास। देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ है, दूसरा आदमी तुमसे जब तक खुश रहेगा, जब तक तुम उसके कोई काम आ रहे हो, उसका कोई काम कर रहे हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसकी टर्म्स पे चल रहे हो, द मोमेंट तुम अपनी टर्म्स घुसाने लग जाओगे, दूसरा आदमी तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देगा, वो तुम्हारे साथ बाउंड्रीज खींच लेगा और बेसिकली फिर वहाँ से वो रिलेशन ख़त्म ही होना है, आगे कुछ उसमें बनना नहीं है। और हर बार दूसरों को खुश रखने की इस कोशिश में जब आदमी उन्हें खुश रखेगा, उनके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा। वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो कभी करना भी नहीं चाहता था। मान लो तुम्हारे दोस्त हैं, वो क्लब जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन तुम एक सिंपल इंसान हो, ना तुम दारू पीते ना सिगरेट पीते, लेकिन जस्ट ताकि तुम्हारे दोस्त खुश रह सकें तुम भी कभी कभार एक सिगरेट पी लेते हो, या फिर उनके साथ ऐसे लोगों में उठने बैठने लग जाते हो जो ड्रिंकर्स हैं, और तुम ड्रिंक भी नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल अगर तुम ऐसे लोगों में जाते हो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी ही बनाता है। सोसाइटी में तुम्हारी ऐसी ही इमेज परसीव होने लग जाती है कि ये तो शराबियों में रहता है, नशेड़ियों में रहता है, ये भी ऐसा ही होगा, चाहे तुम करते ना हो। और अगर करने भी लग जाते हो फिर तो भी कहना ही क्या, क्योंकि बहुत से लोग तो प्रेशर में आके ड्रिंक करते हैं कि यार यार ही दोस्तों में ले ली, ये हो गया, तो इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। एट द एंड तुमने खुद को ही हार्म किया है। और जिस दिन तुम दूसरे इंसान के काम आना बंद कर दोगे, उसी दिन वो रिलेशन वहाँ एंड होने लग जाएगा, तुम्हें चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। मान लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त सेम कंपनी में काम करते हो और तुम्हारे पास गाड़ी है, और वो तुम्हें कहता है यार मेरे को रास्ते से पिक कर लिया कर, और अब तुमने एक चीज़ नोटिस की कि यार ये इंसान हमेशा लेट रहता है, ठीक है, ये हमेशा 10-15 मिनट मुझे वेट करवाता है नीचे, कहता तो है कि मैं सुबह 8 बजे मिल जाऊंगा, लेकिन आता हमेशा 8:15 पे है, 10-15 मिनट लेट होता है, फिर इसकी वजह से मैं भी ऑफिस लेट पहुंचता हूँ। तो तुम ये चीज़ देखोगे कि मेरे लिए बॉटल नेक है, और बस तुम उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए खुद को लेट कर रहे हो, दूसरे इंसान का फालतू में वेट कर रहे हो। तो ऐसे में द मोमेंट तुम ये अगले इंसान को कह दोगे कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा लेने, सुबह मुझे लेट होता है, मैं सुबह निकल जाऊँगा, तुम अपने हिसाब से आ जाना, तुम देखना उसी दिन से दोस्त तुम्हारा नाराज़ हो जाएगा। तो जिस दिन तुम उसके काम आना बंद हो, या किसी भी इंसान के साथ तुम काम आना बंद हो गए, उस दिन से वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। और देखो, तुम उसके हमेशा काम आए, ऐसा नहीं है कि तुमने उससे कोई फेवर लिया, तुम उसको फेवर दे रहे थे, स्टिल द मोमेंट तुम उससे वो चीज़ छीन लोगे, वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। फॉर सम अननोन रीजंस वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। ऐसे तो रीज़न ऑब्वियस है कि तुम उसके काम नहीं आ रहे, तो वो तुम्हें क्यों चाहेगा अपनी लाइफ में, कहेगा चल भैया निकल ना, अब तो किसी काम का ही नहीं रहा। इतनी क्रूअल है दुनिया, इतनी बिल्कुल डायरेक्ट है दुनिया। तो इसीलिए ऐसा दिन आए उससे पहले इंसान खुद को समझा लेना कि भाई तू ऐसे काम कर जो तेरे कुछ फ़ायदा हो, तुम ऐसे रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो जहाँ से कुछ रिटर्न आने की उम्मीद हो, क्योंकि तुम कब तक दूसरे इंसान को दोगे। रिलेशन हमेशा बैलेंस में चलता है, गिव एंड टेक पे है, तुम जितना दोगे उतना ही तुम्हें मिलना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हें कंसिडर करने की जरूरत है, या तो अपने एफर्ट कम कर दो, उसके बराबर ले आओ, या वो बिल्कुल नहीं डाल रहा है तो उस रिलेशन को वैसे खत्म कर दो, क्योंकि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है बेसिकली। इसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है। शुरू में बड़ा अजीब लगेगा कि यार मैं तो अकेला पड़ गया, ये हो गया, नहीं भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, उस चीज़ के ज़रिए गुजर जाओ, और जब तुम उस चीज़ से पार होगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई सही रहा, मैंने सबको छोड़ दिया, मतलब जो मेरे काम के थे सिर्फ उन्हें ही रखा। और ऐसे में तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होगा, और जो तुम्हारे एक दो दोस्त जो जेन्युइनली हैं, अच्छे हैं, वही बचेंगे, उसके अलावा सारा कचरा फिल्टर आउट हो जाएगा। बेसिकली अपना लाइफ में बैरियर हाई कर दो, तो जो लोग केपेबल होंगे सिर्फ वही जंप करके तुम्हारी लाइफ में आ पाएंगे, जो केपेबल नहीं होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, और तुम्हें पता लगेगा कि मोस्टली लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे तुम्हारी लाइफ से, कोई जेन्युइनली केपेबल नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मैं तो यार इसको गेम थ्योरी से समझता हूँ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, अगर हिंदी में समझे तो सिंपल सी बात है। कोई इंसान मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं करूँगा, वो नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा, मुझसे कोई आके बात करेगा तो मैं कर लूँगा, नहीं करेगा तो मैं भी बात नहीं करूँगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैं अपनी साइड से इतना सा एफर्ट दूंगा, अगर उस इंसान ने एफर्ट दिखाया तो मैं अगली बार इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, और अगर उस इंसान ने नहीं दिखाया तो मैं अपना एफर्ट वापस कम कर लूँगा या हटा दूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वालिटी चीज़ों पे फोकस करना है। लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हो, लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, और 100 बेकार रिलेशन होने से अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत काम आएगा तुम्हारे पास। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना खुद को खो, ना खुद का टाइम खो, और जो तुम पा सकते थे वो भी नहीं पा पाओगे, इसलिए किसी को इम्प्रेस करने का ये चक्कर छोड़ दो और
क्वालिटी के लोगों पे फोकस करो, जो रियली इंपॉर्टेंट है, जो रियली मैटर करते हैं तुम्हारी लाइफ में। बस इस वीडियो में इतना, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन अनदर वन।